गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे केपी एंड केसी के ऊपर। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और अपनी होमवर्क कॉपी में इस क्वेश्चन को मेंशन जरूर करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एट टेम्परेचर कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों 1127 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ बच्चा 1 atm आपको प्रेशर दिया हुआ है। अ गैसेस मिक्सचर ऑफ, मतलब गैसेस मिक्सचर है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 का एक गैसेस मिक्सचर है इक्विलिब्रियम पर, इन इक्विलिब्रियम, और रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉलिड कार्बन के साथ, राइट, जिसमें 90.55% कार्बन मोनोऑक्साइड है बाय मास है ना। तो बाय मास और परसेंटेज मतलब टोटल 100% होगा। टोटल कितना होगा, गैसेस मिक्सचर जो होगी वो कितनी होगी 100% होगी, जिसमें 90.55% क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जो बच गए वो क्या होगा, CO2 होगा। यही है ना, गैसेस मिक्सचर की बाय मास दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, गैसेस मिक्सचर बाय मास दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर, और रिएक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो कहता है कैलकुलेट केसी फॉर द एबव रिएक्शन एट द एबव टेम्परेचर। केसी निकालना है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एक बात समझिए, क्या दिया हुआ है 90.55% CO बाय मास। इसका मतलब क्या होता है, इसका इधर देखो, इधर इसका मतलब क्या होता है, दिख पा रहा होगा आप लोगों को, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट मीन्स क्या हुआ, देखिए इट मीन्स इसका मतलब होता है कि टोटल मास कितना होगा बच्चा, टोटल मास कितना होगा बताओ, थोड़ा सा अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखता हूँ। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि मास ऑफ CO2 जो है, क्या है बच्चे, मास ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना है 90.55 ग्राम, 90.55 ग्राम है ना। तो एक बात बताइए, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, अभी तो बताया था मैंने आपको टोटल मिक्सचर। ये तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया, किसका मतलब समझाया, कि ये जो आपको दिया हुआ है इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये आपको दिया हुआ है 90.55% CO बाय मास, तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मास कितना है 90.55 ग्राम है, राइट। अब आइए टोटल मास कितना है मिक्सचर का 9। आपको ये समझना होगा कि टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर का टोटल मास कितना है, तो 100 ही होगा ना बच्चा, कितना होगा 100 ग्राम होगा। परसेंट को हम क्या मान लेते हैं 100। यही कंसेप्ट हमने आपको बताया था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में, याद है, वहाँ परसेंट दिया रहता था तो हम लोग ग्राम बना लेते थे उसको, याद है ना। तो टोटल मास ऑफ गैसेस मिक्सचर कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। तो बता दीजिए जिसमें CO है आपके पास 90.55, टोटल मास है 100 ग्राम। तो बता दीजिए गैसेस मिक्सचर में तो दो ही आया है ना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक CO2। तो बताइए सो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मास ऑफ CO2 हो जाएगा 100 माइनस 90.55, राइट, यही हो जाएगा ना, इतना ग्राम हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 9.45 ग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपने CO2 का मास भी निकाल लिया, और ये किसका मास था प्यारे बच्चों, ये किसका मास था, ये था हमारे पास CO का मास, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास। तो ये आपने किसका मास निकाल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास निकाल लिया। किसका मास निकल गया प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास निकल गया, राइट। और ये किसका मास निकाल लिया आपने,
बता दीजिए जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो तुम आराम से पहुँच गए, है ना। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम लगे हाथ निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किससे नोट करते हैं प्यारे बच्चों, एन से। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कैसे निकालते हैं आप बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, अभी निकाला है हमने, देखिए 90.55 ग्राम्स, ये ना। तो 90.55 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का मास हो गया 12 और इसका मास हो गया 16, कितना हो जाएगा 12 16 बताइए 28, क्लियर हो गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.23 मोल्स। मोल्स निकाल लिया ना हमने, ये निकल गया किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल्स, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लगे हाथ हम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बता दीजिए गिवन मास कितना निकाला था आपने, ये देखिए, है ना, यही वाला कितना निकाला था 9.45 डिवाइडेड बाय, अब आइए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32, कितना हो गया प्यारे बच्चों 44, राइट। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.21, आगे क्या लगा देंगे, मोल्स लगा देंगे। तो ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोल निकाल लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं, पहले मास निकाला फिर उसका मोल निकाल लिया हमने, क्लियर हो गया। चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है बच्चे, हमसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। क्या निकालना है आपको, Kc निकालना है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। चलिए 9 हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप पार्शियल प्रेशर, याद है कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर को क्या लिखते थे, मोल फ्रैक्शन। आप याद है आपको, पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर किसके, डाल्टन्स लॉ के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ क्या बोलता था बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इनटू P टोटल, टोटल प्रेशर, यही तो निकालते थे। तो बताइए मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे आप, पार्शियल प्रेशर को किससे नोट करते हैं हम, P से नोट करते हैं, किसका, CO का। क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, N ऑफ CO डिवाइडेड बाई N ऑफ टोटल, पढ़ा है ना हम आपको, इनटू P टोटल, राइट। तो बताइए P ऑफ CO कितना आएगा, एक सेकेंड, P ऑफ टोटल देख लीजिए यहाँ से, P ऑफ CO निकाल रहे हैं हम, कितना आएगा, N ऑफ CO कितना निकाला आपने, N ऑफ CO कितना निकाला, अभी तो निकाला था, देखिए कितना निकला आपका, कितना निकला है 3.23, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3.23, टोटल मोल्स कितना होगा तो जोड़ देंगे 3.23, ये CO का मोल प्लस किसका मोल्स, फॉर्मूला पता है ना आपको, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से बताइए तो P ऑफ CO क्या निकालेंगे, ये निकलेगा N ऑफ CO डिवाइडेड बाई, राइट, N ऑफ CO प्लस N ऑफ CO2 इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर P टोटल, यही तो लिखेंगे, मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, राइट। बता दीजिए अब जल्दी से सभी बच्चे, P ऑफ CO मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा, N ऑफ CO कितना है, अभी आपने बताया था 3.23, राइट। अच्छा टोटल मोल्स मतलब N मोल ऑफ CO प्लस मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, 3.23 प्लस 0.21,
टोटल प्रेशर कितना दिया है, याद है आपको? देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, याद है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 atm प्रेशर, है ना? 1 atm प्रेशर, मतलब प्रेशर कितना दिया हुआ था? 1 atm। ये तो था हमारा टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं? 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पर? 1 लिख देंगे। जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ये आ जाएगा आपका 0.93 atm। इतनी बात समझ में आई क्या? ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? इसको जो भी मानना है आपको A मान लो, मैं A मान लेता हूँ इसको, परहैप्स 1 2 मान रखे ऊपर, ठीक है? इसको A मान लिया। चलिए इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों? इसी तरह से हम निकाल लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? अभी बताया था मैंने आपको, मोल ऑफ CO2 इंटू टोटल प्रेशर, याद है ना आपको? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, है ना? अच्छा, क्या लिखते हैं यहाँ पर? मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई एन टोटल, ये तो लिखते थे, ओके, इनटू प्रेशर टोटल, ये लिखते थे। बताइए अगर मैं और आगे इसको प्रोसीड करूँ तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिख दीजिए यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? N ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई एन टोटल को क्या लिखोगे? इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, कितना अच्छा है। एन टोटल को क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ CO इनटू, आपको पता है पार्शियल प्रेशर तो, टोटल प्रेशर तो यहाँ दे रखा है हमें, P टोटल, है ना? ये फॉर्मूला मैंने और ब्रेक कर दिया। बता दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू N ऑफ CO2 कितना है बताइए? अभी निकाला था आपने, 0.21 डिवाइडेड बाई N ऑफ CO2 0.21 प्लस 3.23, ये निकाला था ना अभी आपने, इनटू इसकी वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 दिया हुआ क्वेश्चन में आप लोगों को। बताइए P ऑफ CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.062 atm। क्लियर हो गया क्या? इसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ से? अब यहाँ से KC पूछ रहा था। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या? पहले हम निकालेंगे यहाँ पर KP निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर निकाल चुके हैं आप मोल फ्रैक्शन अप्लाई करके। तो पहले क्या निकालेंगे आप? 9। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? KP कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 9 KP कैलकुलेट करने जा रहे हैं। KP का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसका क्या लगा देते हैं यहाँ पर? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, याद होनी चाहिए आपको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते हैं ना। अच्छा, लेकिन ये किसका लेते हैं हम प्रेशर? सारे जो होंगे वो गैसियस केस में होंगे। किसके केस होंगे बच्चा? गैसियस वाला, सॉलिड वाला मत ले लेना, ओके? ये गैस वाला लेते हैं, प्रेशर तो गैस ही अप्लाई करेगा ना। तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आइए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ स्क्रीन, देखिए। तो यहाँ से KP क्या बनेगा प्यारे बच्चों? KP बनेगा आपका प्रेशर ऑफ गैसेस में कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोडक्ट तो वही था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद है ना आपको? दिखाऊं क्या? ये देखो, आ जाओ यहाँ पर रिएक्शन पे देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या दिया हुआ आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड दिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कोफिशिएंट कितना है? 2। और ये सॉलिड को मत ले लेना, C को नहीं लेंगे हम, C को बच्चा नहीं लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट्स? किसको लेंगे? CO को लेंगे और CO2 को लेंगे। तो CO का पावर 2 चला जाएगा, CO का पावर कितना चला जाएगा बच्चा? इसका पावर कितना चला जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई बताइए क्या होगा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? प्रेशर ऑफ CO, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ CO2, और इसका तो कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 ही रहेगा। यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। KP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना आया था, याद है? आ जाओ ए में देखो कितना आया था बच्चा, कितना आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO? 0.93 आया था ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.93 और इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू कितना आया था देख लो CO2 का, ये देखो यही तो है CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आया था 0.062 और पावर तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों KP की वैल्यू आ जाएगी 14.1, कितना आ जाएगा 14.1, ये आपका KP निकल गया। लेकिन आपसे KP पूछ नहीं रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, KC पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, KC। तो बताइए KC क्या होगा। अब आइए मेन पॉइंट पर, KC कैसे निकालेंगे, KC क्या होता है ये आपको पूछ रहा है। तो बताइए, तो फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT डेल्टा यहाँ पर N और ये क्या लेते थे G, याद है आपको ये फॉर्मूला राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से डेल्टा NG निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, डेल्टा NG। बताइए तो डेल्टा NG मतलब गैसेस के केस में क्या लिखते थे, NP माइनस NR लिखते थे ना, NP माइनस NR। तो और किसका याद है आपको, गैसियस, प्रोडक्ट नहीं मतलब सॉलिड नहीं। तो बताइए प्रोडक्ट में कौन आएगा आपके पास, प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड था जिसका कोफिशिएंट कितना था 2, याद है ना आपको, माइनस रिएक्टेंट में कौन है, गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका कोफिशिएंट कितना था 1। तो बताइए डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 1, कोई दिक्कत बताओ। डेल्टा NG हमने कैलकुलेट कर लिया 1। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं KP और KC में, राइट। चलिए तो यहाँ से आप देखिए KP ये तो हमने कैलकुलेट किया है, ये इसको सराउंड कर देते हैं, घेर देते हैं इस तरह से। आइए यहाँ पर KP इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, KC इंटू RT का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, अभी तो 1 निकाल लिया हमने, है ना। अब बताइए, चलिए आगे चलते हैं। KP आपको दिया हुआ है, KP अभी निकाला है हमने। चलो तो यहाँ से हमको KC बाहर निकाल लेते हैं, KC को बाहर निकाल लेते हैं। बताइए KC कैलकुलेट करना है तो KC को बाहर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, KP डिवाइडेड बाई R इंटू T, है ना, और पावर तो 1 ही है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से KC आपको कैलकुलेट करना है। KC इक्वल टू क्या होगा, KP का वैल्यू कितना आया बताओ 14.1। अरे बच्चा KP का वैल्यू कितना आया, अभी 14.1 आया है, KP का वैल्यू 14.1 दिख गया होगा आपको। तो 14.1 पुट कर देते डिवाइडेड बाई R का वैल्यू हमेशा कितना लेंगे यहाँ पर 0.08, हमेशा यही लेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, हमेशा यही लेंगे आप 0.08 इंटू T तो दिया हुआ था, याद है आपको 1127 केल्विन दिया हुआ था, केल्विन में ही लेना है। जिसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो KC की वैल्यू आ जाएगी 0.154 अप्रॉक्स, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो क्या समझ में आया KP और KC किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, समझो, बहुत ही धीरे धीरे समझाया मैं आपको, आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे सब कुछ। तो ओके प्यारे बच्चों, आज इतना तक ही रहने देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।